आज है 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी ने दी बधाई, बोले इसरो की सफलता अंतरिक्ष की दिशा में लंबी छलांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को स्पेस डॉकिंग हासिल करने पर बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये इसरो के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, ये देश के लिए गौरव का क्षण है। अंतरिक्ष की दिशा में ये इसरो की लंबी छलांग है। इस तारीख से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। रेडियो संवर्ग के अभ्यर्थियों की डीवी की तारीख भी घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से हो सकती है। इसी तरह रेडियो संवर्ग के सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों की जांच 8 फरवरी से हो सकती है। पूर्वांचल को वेस्ट यूपी से जोड़ेगा 700 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, यूपी के 22 जिलों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और हाईवे ढेर सारे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश को एक नई पहचान मिली। चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वहीं प्रदेश के विकास और लोगों की सुविधा के लिए नई नई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए गोरखपुर से शामली तक के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से प्रदेश के 22 जिलों को रफ्तार मिलेगी। एलजी नोएडा की तरह लखनऊ के अपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। 11 अपार्टमेंट्स को भेजा नोटिस। एलजी अपने 11 अपार्टमेंट की देखरेख का जिम्मा आवंटियों को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर इन अपार्टमेंट्स में तत्काल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने को कहा। अपार्टमेंट एक्ट 2010 के तहत किसी अपार्टमेंट में 60% फ्लैट आवंटित होने पर RWA बनाना अनिवार्य है। कम होगा HFL का दायरा। गंगा और वरुणा किनारे निर्माण और मरम्मत का कार्य की अड़चनें होंगी दूर। विकास प्राधिकरण की ओर से हाई फ्लड लेवल का दायरा कम करने की तैयारी की जा रही है। इससे गंगा और वरुणा नदी के किनारे निर्माण कार्य की अड़चनें दूर होंगी। 702 मौजा में तकरीबन 2500 एकड़ जमीन इस दायरे में है। इन इलाकों में नए निर्माण पर रोक है। VDA की अनुमति लेकर ही लोग मरम्मत का काम करा सकते हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में यूपी सरकार। महाकुंभ 2025 में देश और विदेश से भक्त जमा हैं। ऐसे में अब जल्द ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के भी महाकुंभ पहुंचने की चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में जल्द ही कैबिनेट मंत्री इस बैठक के लिए पहुंच सकते हैं। दरअसल कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित करने पर फैसला हो चुका है। शीतलहर के चलते जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल्स में छुट्टी घोषित। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूल में आज छुट्टी घोषित कर दी। डीएम ने सभी स्कूल को आदेश पालन करने के लिए आदेशित किया है। जारी आदेश में कहा गया कि कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आज को अवकाश रहेगा। विद्यालय आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। सरस्वती की खोज, प्रयागराज से कानपुर तक मिली 12,000 साल पुरानी जलधारा। प्रयागराज से कानपुर तक 12,000 साल पुरानी जलधारा मिली। अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए पानी और अन्य पदार्थों के नमूने की उम्र बराबर निकली। NGRI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के जरिए अनुमान लगाया है। प्रयागराज, कौशाम्बी, कुंडा, फतेहपुर होते हुए कानपुर तक ड्रिलिंग के माध्यम से जो जलधारा के नमूने लिए गए, उनकी उम्र 12,000 साल से भी पुरानी होने का अनुमान है। सरकारी नौकरी न मिलने से पॉलिटेक्निक के कई कोर्स पर संकट, 80% सीटें खाली। सरकारी नौकरियां न मिलने से उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के कोर ब्रांच बंदी की कगार पर हैं। निजी कंपनीज में भी इन कोर्स से जुड़े रोजगार के अवसर नहीं है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में छात्र और छात्राओं की संख्या लगातार घट रही है। निजी छोड़िए, सरकारी संस्थानों में कई ट्रेड में 80% सीटें खाली रह गईं। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस सत्र में 90,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में गरीबों की जमीन छीनने वालों को भगवान श्री राम नहीं बख्शेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में गरीबों और किसानों की जमीन सस्ते दामों पर ली गई और महंगे दामों पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों और किसानों की जमीन ली, उन्हें प्रभु श्री राम कभी नहीं बख्शेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि गरीबों से जमीनों को मार्केट रेट पर लिया जाता, लेकिन वहां जमीनों की बंदरबांट हुई और भ्रष्टाचार हुआ।
मायावती ने यूपी में पुलिस राज होने का लगाया आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में पुलिस राज कायम होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत अधिकतर गरीब, मजलूम, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार कर जेल में कैद किया जा रहा है, जो कि चिंतनीय है। हाल ये है कि सिविल मामलों को भी क्रिमिनल केस की तरह देखा जा रहा है और विरोधियों का दमन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी। 2026 से लागू होगा। श्रीहरिकोटा में 3,985 करोड़ में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। ये जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। यमुना प्राधिकरण का सख्त कदम। टप्पल में अवैध कब्जा रोकने के लिए बनाई प्लानिंग। यमुना प्राधिकरण ने टप्पल के अधिसूचित क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अवैध कब्जों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को इस क्षेत्र में आवासीय निर्माण और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए आधिकारिक पत्र भेजा है। गोरखपुर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस का पीलीभीत तक होगा विस्तार। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस का विस्तार पीलीभीत तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसकी समय सारणी भी जारी हो गई। जल्द ही इसके पीलीभीत तक संचालन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। यूपी के 55 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, रहेगा सर्दी का कहर। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से घने कोहरे और ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो इस घने कोहरे और ठिठुरन भरी ठंड से फिलहाल कुछ दिन राहत नहीं मिलने वाली। घने कोहरे की वजह से बृहस्पतिवार की सुबह राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, आगरा आदि शहरों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। आज के लिए मौसम विभाग ने यूपी के 55 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की। 25 स्टार्टअप्स ने किया उत्पादों का प्रदर्शन, नवाचार व तकनीक के बारे में बताया। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर गुरुवार को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में उद्यमोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रम में 25 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। इस दौरान होने वाले स्टार्टअप एक्सपो में नवाचार व तकनीक के बारे में बताया गया। कार से सब्जी खरीदने जाएंगे तो चुकाना होगा टोल टैक्स। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर कटिया गांव के समीप बने भिठा टोल प्लाजा की वजह से इलाके के 20 से अधिक गांव के लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो गई है। स्थिति ये है कि जवरपार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लोग टोल टैक्स की वजह से जाने से कतरा रहे हैं। भिठा टोल प्लाजा क्षेत्र के प्रमुख बाजार जवरपार और बेलीपार के बीच में है। टोल प्लाजा से बेलीपार चौराहे की दूरी मात्र 500 मीटर है। वहीं जवरपार की दूरी भी लगभग 600 मीटर। भिठा, जवरपार, चंदौली, मेहरौली, चारपानी, नाउरदेवर, महावीर, छपरा, जोड़ापुर, कुसमौल, सेवई, भोवापार आदि गांव के लोग बेलीपार में बैंक या बाजार से संबंधित कार्य के लिए आते हैं। गाजियाबाद में 2 घंटे चले पुलिस के ऑपरेशन में 456 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 456 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों जोन की पुलिस ने शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चले महज 2 घंटे के इस अभियान में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर गाड़ियों में शराब पीते हुए इन लोगों को धर दबोचा। महाकुंभ में 10 फरवरी को आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 18 जनवरी को आएंगे रक्षा मंत्री। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को आएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर 4 तारीखें भेजी गई थी, जिसमें 10 फरवरी का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपने स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया। राष्ट्रपति प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगी और किला जाकर अक्षयवट कॉरिडोर देख सकती हैं। सीएम योगी ने कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों का किया निरीक्षण, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड में हर जरूरतमंद को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। रात कड़ाके की सर्दी के बीच मुख्यमंत्री अचानक लखनऊ के रैन बसेरों में ठहरी निराश्रितों का हाल जानने पहुंचे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा 4 लेन लखनऊ कानपुर हाईवे, अयोध्या आने जाने में होगी आसानी। कानपुर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद तेज हो गई। अब कानपुर से आने वाले वाहन सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अयोध्या जा सकेंगे। बरी से आगे दाहिनी और मोहनलालगंज मोड़ से मैरावा होते हुए गोसाईगंज रूट को 4 लेन बनाया जाएगा।
नोएडा एयरपोर्ट पर बिजली, पानी और सड़क निर्माण का काम पूरा, अब सिर्फ हवाई जहाज उड़ने बाकी। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले बिजली, पानी, सड़क निर्माण के सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए। यमुना प्राधिकरण ने स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत इन सभी बुनियादी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। एयरपोर्ट से अप्रैल में उड़ानें शुरू हो जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकरण ने नियत समय से 3 महीने पहले ही कार्य पूर्ण कर लिया है। आज से शुरू होगा देश का सबसे बड़ा ऑटो इवेंट। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इवेंट आज से शुरू होगा। ये पहला मौका भी है जब इसका नाम ऑटो एक्सपो से बदलकर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कर दिया गया, यानी अब ये ग्लोबल इवेंट हो गया है। इस इवेंट को पहले ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था। वहीं इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होता था। अब ये दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। भारत मंडपम वही जगह है जिसने G20 समिट की मेजबानी कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किया बदलाव, रजिस्टर्ड वसीयत पर म्यूटेशन हुआ आसान। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की एक पहल और फिर कमेटी के निर्णय ने जीडीए में वसीयत के आधार पर किए जाने वाली म्यूटेशन की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव ये होगा कि वसीयत के आधार पर म्यूटेशन कराने के लिए वारिसान की अनापत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। वसीयत को संबंधित तहसील से वेरीफाई कराया जाएगा और फिर अखबार में सूचना प्रकाशित करने के बाद म्यूटेशन कर दिया जाएगा। फास्टैग के जरिए कंपनीज इस तरह काट रही यात्रियों की जेब। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान वाहनों पर लगे फास्टैग के जरिए शुल्क काटने में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ रही हैं। नवंबर 2024 में फास्टैग सेवा मुहैया कराने वाली कंपनीज को ग्राहकों की शिकायतों के बाद 1.28 लाख से अधिक की धनराशि को वापस लौटाना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ महीनों के दौरान गलत तरीके से शुल्क काटे जाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिस कारण से ग्राहक लिखित शिकायत कर धनराशि वापस मांग रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।